अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। आज के एपिसोड में सबसे पहले उन्होंने दिखाया कि लक्ष्मी और ऋषि की बहन और भाई जो हैं वो एक दूसरे से होटल में मिल रहे हैं और वो कहते हैं कि हम इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं होने देंगे, इनका डाइवोर्स जो है वो हम कंप्लीट नहीं होने देंगे, हम इन दोनों को मिलाएंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों एक दूसरे को तसल्ली देते हैं कि हम दीदी को और जीजू को, और वो कहता है कि मैं भैया और भाभी को कभी भी अलग नहीं होने दूंगा। ये दोनों ये बातें कर रहे होते हैं, वहाँ से उठ के जाने लगते हैं तो देखते हैं कि बलविंदर उस जगह पे मौजूद है और वो दोनों इतना हैरान होते हैं, बलविंदर से छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी पल उनको हैरानी इस बात की होती है कि बलविंदर शायद किसी का इंतज़ार कर रहा है। वो दोनों छुप के वहाँ पे बलविंदर को वॉच करना शुरू कर देते हैं और इंतज़ार करते हैं कि वो कौन है जिसका बलविंदर यहाँ पे वेट कर रहा है, और अब वो उसको फॉलो करेंगे और देखेंगे। वो अपनी जगह तब्दील करते हैं और बलविंदर के बिल्कुल बैक साइड पे आके बैठ जाते हैं ताकि बलविंदर उनको ना देख पाए। लेकिन जो कोई भी बलविंदर से मिलने वहाँ पे आए, ये लोग उसको अच्छे तरीके से वॉच कर सकें और इनको इस साजिश का पता चल सके। दोनों बराबर उसको बुरा भला कह रहे हैं और उसी असना में फिर दिखाते हैं कि उन्होंने अपनी जगह चेंज की और वहाँ पे अभी भी बलविंदर किसी का इंतज़ार कर रहा है बेसब्री से। दिखाते हैं उसकी बेचैनी बार बार कि वो घड़ी देख रहा है, परेशान हो रहा है और दरवाजे की तरफ देख रहा है कि कोई आ क्यों नहीं रहा। फिर दिखाते हैं कि ऋषि जो है वो बड़ा नाकाम घर लौटता है जो कि लक्ष्मी को लेने गया था, तो उसकी मम्मी जी और उसकी बुआ पूछते हैं कि क्या हुआ, लक्ष्मी तुम्हारे साथ वापस नहीं आई। तो ऋषि बहुत हैरानी से और उदासी से उनको कहता है कि आप लोग यही चाहते थे ना कि लक्ष्मी इस घर से निकल जाए, तो वो चली गई है और अब उसने वापस आने से भी इनकार कर दिया है। दोनों बहुत खुश होती हैं और कहती हैं चलो फाइनली हमारी जान उस मिडिल क्लास घटिया लड़की से छूट गई, और वो नहीं आई वापस। तभी वहाँ पे रश्मि की चाची आती है और वो आके एकदम से बदतमीज़ी शुरू कर देती है और बुआ कहती है कि ना तो हमने तुम्हें इनवाइट किया है और ना ही हमने तुम्हें इनविटेशन दिया था, तो तुम क्यों आई हो, ना तुमने हमसे परमिशन ली थी। तो वो कहती है कि मैं इस वजह से आई हूँ कि अब आप लोगों को कोई हर्जाना भरना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने फेरों के वक्त लिए जाने वाले वचन और कस्में तोड़ी हैं, इसलिए हम भी अपने वादे पे कायम नहीं रहेंगे, हमें तो अब हर्जाना चाहिए। तो उसकी माँ जो है ऋषि की, वो कहती है कि जब आप लोगों ने अपने वादे नहीं पूरे किए तो हम भी अपना वादा तोड़ते हैं। तो लड़के की माँ कहती है, ऋषि की माँ, कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम कुछ भी डिमांड कर सको और तुम्हें इस घर से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तो उसकी चची तो पहले ही बहुत लालची और खुदगर्ज और घटिया किस्म की खातून दिखाई हुई है और वो भी बराबर उनके साथ बहस करती है। तो बुआ को गुस्सा आ जाता है, वो हाथ उठाती है तो वो भी आगे से हाथ उठाती है और चिल्लाती है और कहती है कि अगर तुम मुझ पे हाथ उठाओगी मैं बराबर तुम पे हाथ उठाऊंगी। दोनों में गर्मा गर्मी होती है, बहस होती है, एक दूसरे को बुरा भला कहा जाता है। और क्योंकि दोनों एक दूसरे की चोट के लोग हैं, जितनी वो बुरी औरत दिखाई हुई है उतनी ही वो है। उसकी माँ बहुत हैरान होती है, लेकिन दोनों उसको उसकी औकात दिखा के, उसको बुरा भला कह के, उसको नीचा दिखा के और उसको बड़े बड़े लफ्ज़ बोल के उसको वहाँ से बेइज्जत करके निकाल देते हैं। और वो दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मलिश्का जो है वो बलविंदर से मिलने पहुंचती है, लेकिन वो देख लेती है कि ऋषि का भाई और रश्मि की बहन वहाँ मौजूद हैं। वो भाग के वापस आती है और गाड़ी में बैठ जाती है और खुद शुक्र अदा करती है कि किसी ने उसको देखा नहीं, वरना उसका ऋषि से शादी का ख्वाब ही रह जाता और वो ऋषि से शादी ना कर पाती। फिर वो बलविंदर को कॉल करके कहती है कि वो दोनों तुम्हारे पीछे बैठे हैं, तुम्हें वॉच कर रहे हैं, तुम उनसे आँख बचा के बाहर आओ और गाड़ी में आके मुझे मिलो। तो वो कहता है कि तुम्हारी तरफ से कभी कोई अच्छी खबर नहीं आई, अब अगर तुमने फ़ोन किया ही है तो एक और धमाका कर दिया है। खैर बहरहाल तुम परेशान ना हो, मैं यहाँ से अपनी जान बचा के तो बाहर गाड़ी में आकर तुम्हें मिलता हूँ। फिर दिखाते हैं कि दादी जो है वो रश्मि को बहुत मिस कर रही है, उदास है और उदासी में बैठी हुई है और उनके पास वहाँ पर दीपिका बैठी होती है। वो कहती है कि दादी मुझे पता है कि आप रश्मि को मिस कर रही हैं, तो हम इस तरह करते हैं कि हम आपकी लक्ष्मी से बात करा देते हैं। तो दादी जो है वो बहुत खुशी का इजहार करती है। तो देविका जो है वो दादी को दवा खिलाती है, कहती है कि पहले आप अपनी दवा खा लें, फिर उसके बाद मैं आपकी भाभी से बात करा देती हूँ। दादी बहुत परेशान होती है, दिल बर्दाश्ता होती है। बहरहाल दवाई तो वो अपनी खा लेती है उस बच्ची के कहने पे, लेकिन फिर उसको कहती है कि चलो ठीक है, मैं जितना मर्ज़ी अपनी बहू को मिस कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ ज़्यादती भी तो बहुत हुई है।
तो तुम इस तरह करो, तुम मेरी उसके साथ बात करा दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं उसके बगैर जो है वो अब ज़्यादा वक्त गुजार सकूँगी। तो वो फिर क्या करती है कि अपनी भाभी को नंबर डायल करती है, भाभी को पूछती है कि तुम कैसी हो, और फिर कहती है कि ये लीजिए दादी से बात कीजिए। तो रश्मि जो है वो दादी से बात करती है और उसको पूछती है, खैरियत पूछती है और दवाइयों का पूछती है कि खाना खाया, दवा से पहले आपने कुछ खाया था, ये ज़रूरी था। तो वो दादी बताती हैं कि हाँ, तो मेरी फ़िक्र मत करो, मेरे लिए परेशान मत हो, तुम ये बताओ तुम कैसी हो। तो वो फिर वो बताती है कि हाँ, ऋषि आया था मुझे लेने के लिए, लेकिन मैं नहीं गई। तो दादी बहुत हैरान हो जाती है, वो कहती है अच्छा वो तुम्हें लेने आया था, और उसको बड़ा खुशी होती है इस बात की कि वो उसको लेने आया था। लेकिन रश्मि कहती है कि दादी मैंने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, मैं उसके साथ नहीं आई। तो वो तो बहुत उदास होकर ये बात बता रही होती है। तो दादी कहती है कि पुत्र तूने बहुत अच्छा किया कि तूने उसके साथ आने का फ़ैसला नहीं किया और इनकार कर दिया और तू उसके साथ नहीं आई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जितनी बेइज्जती करके उन्होंने तुझे निकाला है इस घर से, तू इसी तरह आ जाए। क्योंकि मैं तो यही चाहती हूँ तेरी इज़्ज़त बरकरार रहे, तू पूरे मान सम्मान और मर्यादा के साथ इस घर में वापस आए। रश्मि बहुत हैरत से सुन रही होती है। वो कहती है कि तू ऐसे नहीं आएगी, जब तक तेरा बाकायदा दोबारा से बाइज़्ज़त तरीके से पूरे सम्मान के साथ गृह प्रवेश नहीं हो जाता, तू वापस नहीं आएगी, ठीक है? लेकिन तू जहाँ रहे खुश रहे। मैं तो हमेशा यही चाहूँगी पुत्र कि तू हमेशा इस घर में खुशियों के साथ वापस आए और हमेशा इस घर का हिस्सा बनी रहे और इस घर में दोबारा वापस आ जाए। फ़ोन बंद हो जाता है और दादी फिर से उदास हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि बलविंदर मलिश्का को गाड़ी में आके मिलता है और मलिश्का पहले तो उसको उस तरफ देख के बड़ी हकारत का इजहार करती है और उसको कहती है मेरी गाड़ी में तमीज़ से बैठो, टांगे नीचे करो, ये वो। बलविंदर एग्जॉस्ट हो जाता है और कहता है कि मुझे तुमने तमीज़ सिखाने के लिए बुलाया है या मेरे पाँव देखने के लिए बुलाया है, वजह बताओ। तो वो कहती है कि तमीज़ से बात करो, मैंने तुम्हें खुशखबरी देने के लिए बुलाया है। बलविंदर बड़ा हैरान होता है, वो कहता है बड़े अरसे से खुशखबरी नहीं सुनी, थोड़ा दिल को संभाला देता है और फिर कहता है हाँ ज़रा सुकून से बताओ आपकी क्या बात है। फिर वो उसको खुशखबरी सुनाती है कि रश्मि की और ऋषि की तलाक हो चुकी है और अब तुम्हारा रास्ता बिल्कुल क्लियर है और अब तुम्हें अपना रोल प्ले करना है। वो खुशी से पागल हो जाता है और उछलना कूदना शुरू कर देता है। उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो अपनी खुशी का इजहार किस तरह से करे, वो किस तरह से रिएक्ट करे। कहता है ये तुमने किया कैसे, लेकिन चलो अच्छा है, अगर कर दिया तो ठीक है, लेकिन अब तुम्हारा किरदार ख़त्म हुआ, अब तुम देखना मैं उसके साथ शादी करूँगा और उसको मिसेस बलविंदर सूद बनाऊँगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं मलिश्का की दोस्त जो है सोनल, वो मलिश्का की माँ के पास जाती है और बताती है ऋषि और रश्मि की तलाक हो चुकी है, अब आप नीलम आंटी से मलिश्का की और ऋषि की शादी की बात करें। आप कैसी बातें कर रही हैं, अभी तक तो आपको ऐसा कर देना चाहिए था, अगर आप ऐसा कर देती तो अभी तक तो आप नानी भी बन चुकी होती। तो मलिश्का की माँ जो है वो थोड़ा हैरत का इजहार करती है, लेकिन उसका कोई भी तासुर नहीं दिखाया कि उसने जवाब क्या दिया। दूसरी तरफ जो चाची है रश्मि की, वो जो है वो जब देखती है कि खाने की मेज़ पर हर चीज़ जो है वो रश्मि की पसंद की बनी है, तो वो तो अपनी बेइज्जती उसको फिर से महसूस होने लगती है। वो कहती है कि ये कोई महारानी है, ये तो फ़कीरनी बन के बग़ैर पैसों के इस घर में वापस आई है, जो इसकी मर्ज़ी का तुम लोगों ने खाना बनाया है, बल्कि ये लेके आने की बजाय मेरा पैसा लगवा रही है। और यहीं पे ये किस्त ख़त्म हो जाती है। अगले रिव्यू के साथ फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।